ये होम पेज पे डिस्प्ले, तो नेशनल पार्क डिस्प्ले कर दिए थे हमने। अब हमने उसकी ट्रेल्स कर ली है डिस्प्ले। किस किस ने करना होगा करा? ट्रेल डिस्प्ले करनी है। नेशनल पार्क तो आ गया, इसमें दो ट्रेल हैं, एक तो ये टेबल उसीलिए तो बना हुआ। अब यहाँ पे वेब ऐप में गए, कंट्रोलर, ट्रेल कंट्रोलर, और यहाँ पे फोटो व्यू, और ये टेबल बना। नहीं ये नहीं है, इस पे है बच्चे होम कंट्रोलर, और यहाँ पे फोटो व्यू, और ये देखो ये है वो टेबल बना हुआ जो आपने नजर आ रहा है। ठीक है, पहली बात इस टीआर को यहां से कट करके किसमें रखो? टी हैट। बताइए आ गया ये। और अब हम टी बॉडी में डाटा दिखाएं। ये है ट्रेल डिस्टेंस एलिवेशन डिफिकल्टी, ये देखो ये हेडिंग आ रही। तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे चाहिए क्या है? जैसे ये नेशनल पार्क 2 है, तो इसके अंदर कितनी ट्रेल? नेशनल पार्क 2 का ट्रेल में आईडी होगा, उससे मैच करेंगे, उसी आईडी की ट्रेल उठाएंगे। तो अब लूप के अंदर लूप चलेगा। देखो एक लूप तो ऑलरेडी चला है जिसके अंदर ये सारा लिख रहे हैं, जिसमें सारे नेशनल पार्क आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे टेबल में आ जाओ टी हेड के बाद, और यहाँ पे क्या करोगे? टी हेड के बाद एक वेरिएबल लिया और ट्रेल्स, और यहाँ पे क्या लिखना है? एक मॉडल डॉट ट्रेल लिस्ट, एक, और उसके बाद यहां पे वेयर कंडीशन ट्रेल लिस्ट डॉट नेशनल पार्क आईडी, जो आपका ऊपर नेशनल पार्क आईडी आए। एक कंडीशन लगा दी। फिर यहां पे तो इसमें क्या हुआ बोलो? ट्रेल्स आ गई, बट सारी नहीं आई, जो नेशनल पार्क आईडी पास करे। अब टी बॉडी में लूप लगा के हम इसे डिस्प्ले करें। देख अब यहां पे लूप के यहां पे आ जाओ, और टी बॉडी बताइए, और यहां पे @ और ईच लूप लगा दिया। एक एक ट्रेल कहां से आएगी? जो ऊपर वेरिएबल है ट्रेल। क्या डिस्प्ले करना सबसे पहले? तो ये रो। अब उस नेशनल पार्क में जितनी ट्रेल होगी उतनी बार लूप चलेगा।
और उतनी ही रोज बनाएगा और उसमें कॉलम @trail डॉट नेम। ये ट्रेल का नेम आ गया। नेम के बाद क्या, डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्टी। तो यहां पे ये आ गया इसका डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्ट। तो इस तरह से और ये नजर मारो यहां पे, ये देखो, रिफ्रेश करो, ये देखो इस नेशनल पार्क 2 में कितनी ट्रेल है, 2। इसमें भी ये 2 है और नेशनल पार्क 7 में कोई ट्रेल नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, मैसेज दे सकते हो ट्रेल का काउंट चेक करके, नो ट्रेल एग्जिस्ट फॉर दिस नेशनल पार्क। कुछ भी आप ऐसे कर सकते। तो ये था आपका एक पूरा फ्लो। क्या हुआ, एपीआई बनाई और एपीआई को कॉल किया। एपीआई जब बनाते हैं तो उसमें एंड पॉइंट होते हैं http गेट पोस्ट पुट डिलीट, पुट और पैच अपडेट के लिए होता है। ठीक उसके बदले में हमारे पास रिस्पांस आते हैं, रिस्पांस ओके, क्रिएट अकाउंट, नो कंटेंट, ये सारे रिस्पांस है। नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, ये सारे रिस्पांस। जब हमने एपीआई बनाई तो वहां क्लाइंट के लिए हमने डीटीओ यूज किया, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। जब वो एपीआई बन गई फिर हमने स्वैगर और पोस्टमैन में उसको टेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहां आ गए, एक वेब एप्लीकेशन बनाई जहां ये एपीआई को कंज्यूम करना था। उसको कंज्यूम करने के लिए हमने एक जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई और वो कॉमन है। वो 2 एपीआई है, चाहे 200 है, चाहे किसी और लैंग्वेज में बनी है, सबके साथ काम करे। उसके बाद जब वो एपीआई कंज्यूम की एक, तो यहां पे मैंने यूज की IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री। ये इंटरफेस यूज होता है ASP.NET कोर में किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए। और आगे की कहानी तो सिंपल ऑपरेशन। ठीक, तो अब यहां पे एक तो ये था, अब ये आपकी बन गया। तो ये एक पहला फ्लो था बच्चे जो आपको करना है। अब मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी, एपीआई बन गई, कॉल करना भी आ गया। अब मैं एपीआई पे अप्लाई करूंगा JWT, JSON वेब टोकन, लेकिन उसके लिए पहले यूजर भी होना चाहिए। कौन यूजर लॉगिन कर रहा है, वो सारी कहानी। तो अब हम आगे का काम सारा एपीआई में ही करेंगे। तो ये इस एप्लीकेशन का एक फ्लो है। ठीक, अब यहां पे आपने इसको क्या करना है, मैं तो ऑथेंटिकेशन द्वारा, ये असाइनमेंट है जो मंडे से पहले करनी है, मंडे को दिखानी है, मंडे तक मैक्सिमम। एक, अब ये देखो इतना मैंने करवा दिया, ऐसे नेशनल पार्क आ रहे, ठीक है जी।
पहला काम है इस पूरे को डाटा टेबल अप्लाई कर, ताकि कोई सर्च करें तो सर्चिंग चले। अभी तो 3 पार्क है, 300 भी हो सकते हैं, तो डाटा टेबल अप्लाई कर दे। आता है आपको? क्या कहानी है पता है। दूसरा काम, एक यहां पे एक बटन लगाना है बुक अपॉइंटमेंट। इसका बटन लगाओगे बुक अपॉइंटमेंट, और ये सारे पार्ट में लगेगा। यहां लगा लेना कहीं पे, इसमें भी होगा, इसमें भी, सब में लग जाएगा ना बुक अपॉइंटमेंट। जैसे आपको उस पार्क को घूमने जाना है, पार्क डिस्प्ले हो गए, ठीक है, सर्च कर लिए। तो जैसे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करो, एक तो आपको क्या करना है, एक अपॉइंटमेंट के लिए एक टेबल बनाना है। एक उसमें हम जाते हैं कॉलम में, कौन बंदा अपॉइंटमेंट कर रहा है, उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, और किस डेट की अपॉइंटमेंट है, और कितने लोग घूमने जा रहे हैं, एक, और उसका जो टिकट है वो आप 50 रुपए या 100 रुपए रख देना फिक्स, और फीस होगी ना छोटी मोटी। एक, तो यहां पे बुक अपॉइंटमेंट पे जैसे क्लिक करोगे एक स्क्रीन ओपन होगी। जैसे हम कहीं अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, तो वहां हम क्या भरेंगे, अपना नेम, एड्रेस, ईमेल नंबर, फोन नंबर, ठीक, भरोगे नहीं भरोगे, कितने लोग घूमने जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन 3 4, किस डेट को जा रहे हैं, डेट भी आएगी, ठीक, और फीस जो है ना, टिकट जो है, एक, वो आप रख दो 50 रुपए। यार पे काम करना, तो ऐसे 50 रुपीज रख दो, ठीक, सेटिंग, फिर अमाउंट तो आ ही जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद जैसे पे नाउ पे क्लिक करो तो वो टेबल में सेव भी होगा डाटा, ठीक, और स्ट्राइप से पेमेंट भी होनी चाहिए। स्ट्राइप किया, एक आप बुकिंग स्टेटस ले लेना है, ये बुकिंग कंफर्म है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स, बस ज्यादा नहीं। एक बुकिंग स्टेटस बुक हुआ कि नहीं हुआ, एक कॉलम बोल ले लो, ये मैं आपको दे रहा हूं, मैं तभी नहीं लिख रहा हूं कुछ भी। तो अब आप इसके कॉलम क्या होंगे, बुकिंग आईडी, किस नेम की बुकिंग, कौन कर रहा है बुकिंग, नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल और फोन नंबर, ईमेल फोन नंबर जरूरी है। उसके बाद किस डेट की बुकिंग है, वो कैलेंडर लगा लेना, फाइल पर करंट डेट आए, और उस कैलेंडर में ये चेक लगाना है पुरानी डेट ना सिलेक्ट कर सके, बुकिंग आगे करेगा पीछे की थोड़ी करेगा कोई, ठीक, पुरानी डेट डिसेबल रहनी चाहिए, आपने डेट सिलेक्ट कर ली, ठीक, फिर नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग जा रहे हैं, ठीक, और जितने लोग हैं 50 से मल्टीप्लाई करके वो आपका अमाउंट बन जाए, ठीक, और जैसे सबमिट करोगे बुकिंग टेबल में सेव भी एक स्टेटस कॉलम ले लेना, बुकिंग स्टेटस, जैसे ऑर्डर स्टेटस लेते थे, बुकिंग हुई कि नहीं, क्या बुकिंग के स्टेटस होते हैं आप बताओ, पैसे नहीं आए अभी तक तो पेंडिंग है, पैसे आ गए तो अप्रूव है, और तीसरा स्टेटस होगा कैंसिल, कैंसिल भी करा सकता है ना दबाव में, ठीक, तो ये बुकिंग स्टेटस कैंसिल, अप्रूव और पेंडिंग, यही होगी ना, बुकिंग अप्रूव है या कैंसिल है या पेंडिंग, ठीक, और जैसे आप क्लिक करोगे सबमिट या पे नाउ पे, कोई बटन लगा देना, जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो इस टेबल में डाटा स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद स्ट्राइप से उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए, स्ट्राइप आपको आता है, और जैसे पेमेंट हो गई उसके बाद इमीडिएट उसे मेल चली जानी चाहिए कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है,
क्या क्या है, ये पार्क का नेम है, इस नेम की बुकिंग है, जिसने बुक करवाया, किस डेट की बुकिंग है, और कितने लोगों की और कितने पैसे आपने पे किए, यही होती चीज। एक मेल छूटा ना, रिकॉर्ड भी रखना ना अपने बुकिंग कंफर्म हुई है। कल को आप बोले मैंने बुकिंग करवा दी, बोले है नहीं मेरे पास, तो होनी चाहिए ना एक रिसिप्ट, तो इसलिए वो आपको क्या आ जाएगी, यही चीज चाहिए ना, किस डेट की बुकिंग किसने करवाई, कितने लोग थे, यही डिटेल्स है, और कितने पैसे हमने दिए, और साथ ही फोन पे मैसेज आ जाए कि वीडियो यूज किया हुआ, साथ ही फोन पे मैसेज आ जाए कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है और आपका बुकिंग नंबर ये है। बुकिंग नंबर दोनों में, बुकिंग नंबर क्या होगा, जो बुकिंग आईडी, योर बुकिंग आईडी इज दिस। हो जाएगा। चेक क्या लगाना है, पुरानी डेट ना सेलेक्ट कर सके, और दूसरा चेक आपने लगाना है कि एक दिन की मैक्सिमम 10 बुकिंग्स होनी चाहिए। आप 10 बुकिंग करो, साथ में नंबर ऑफ पर्सन भी हो ना, मान लो 10 बुकिंग है, एक बंदे घूमने गया तो 10 लोग हुए, 10 बुकिंग है, एक बुकिंग में एक, तो वहां पे काम करना, चेक लगाना है ऑनलाइन मैक्सिमम बुकिंग कितनी होगी, 5 से ज्यादा नहीं होगी, 5 से ज्यादा है तो दोबारा से बुकिंग, मतलब होता है ना, तो बुकिंग आईडी लगा दो। और दूसरा, एक दिन की टोटल 10 बुकिंग ही होनी चाहिए। मान लो सैटरडे वाला दिन है, बुकिंग हो गई 10, अब 11वीं बुकिंग ना हो, वहां पे वो डेट क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो डिसेबल। 10 की 10 बुकिंग है, बट क्या हो जाए, वो डिसेबल, यानी ऑटोमेटिकली क्या हो जानी चाहिए, डिसेबल। जैसे ऐसा होगा ना, उस डेट को ज्यादा रश ना हो जाए, मैक्सिमम लिमिट उन्होंने रखी है, उस दिन की एक दिन की 10 बुकिंग होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, वहां पे अगर 10 बुकिंग हो गई तो उस डेट को क्या कर दो, डिसेबल, ये बंदा आगे पीछे की कोई और डेट बुक करवा सकता। तो बस इतना ही होगा आपसे, इतना ही काम आपने करना। फिर देख लो, पहले इस पे डाटा टेबल लगा देना, फर्स्ट असाइनमेंट बुकिंग अपॉइंटमेंट का टेबल बनेगा, कॉलम मैंने बता दिए, क्लिक करने पे डिटेल भरोगे, बस वहां चेक ये लगाना है पुरानी डेट ना सेलेक्ट कर सके, एक दिन की मैक्सिमम 10 बुकिंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक बुकिंग में 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहो तो उस डेट की कितनी बुकिंग बची है, जैसे मान लो टोटल 10 हो सकती है, तो आप बोलो 2 ही बची है, जल्दी जल्दी कर ले बुक। जैसे आप लोग कहीं होटल बुक करना हो तो 2 ही कमरे बचे हैं, आज बुक कर लो, कल करोगे, हो सकते नाम मिले वो, तो आपने जैसे आपने मान लो 25 सितंबर को जाना, तो आज आप बुक कर रहे हो तो वहां एक बुकिंग बची है, तो आप एकदम करना चाहोगे तो आप ये अलर्ट दे देना साथ में कि जो डेट सेलेक्ट करो कितनी बुकिंग बची है, तो पता चल जाए, ताकि बंदा जल्दी कर ले। अगर बची 10 है तो आप बाद में कर लेंगे जब टाइम लगेगा। एक आप ये भी करना, कई बार में बुकिंग कैंसिल हो जाती, मान लो उस नेशनल पार्क में एक दिन की बुकिंग थी और पता चला उस दिन उस स्टेट का सीएम मारा, सारी बुकिंग कैंसिल हो जाता कई बार, और रिफंड हो जाए।
मैं यहाँ यूजर का कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लॉजिक। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करो, बुकिंग डिटेल नाम से एक लिंक लगा लो। ठीक, बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप समझोगे, काम ऐसे मिलेंगे वहां। एक लगा लो बुकिंग डिटेल, उस पे जैसे क्लिक करो तो आपका क्या क्या चाहिए। इस महीने में टोटल बुकिंग कितनी हुई, कितना रेवेन्यू आया, सोचो। बुकिंग डिटेल, ठीक, जैसे क्लिक किया एक पेज ओपन होगा, दो डेट्स के बीच की डेट चूज कर लेना, फ्रॉम 1 जनवरी टू 25 जनवरी तक। सर्च पे क्लिक किया, दो डेट्स के बीच में जितनी टोटल बुकिंग हुई, क्या क्या दिखाना, बुकिंग आईडी, किसके नाम की बुकिंग देगा ना, वहां से किस डेट की बुकिंग थी, ठीक, कितने लोगों की बुकिंग थी और कितने पैसे। ये आएगा ना, टेबल तो बनाना है। जब मैं बोलूं टेबल बनाना बच्चे, डाटा टेबल वगैरह सारा कर देना आप, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझाया। बुकिंग डिटेल पे क्लिक किया, फ्रॉम टू डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट। पहली बात, फ्रॉम डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू डेट, ये चेक लगाना है। फ्रॉम डेट तो हमेशा ही ठीक, टू डेट फ्रॉम डेट से छोटी थोड़ी हो सकती है, या स्टार्ट डेट से छोटी थोड़ी हो सकती है एंड डेट, तो वो चेक लगाना है। फ्रॉम एंड टू डेट चेक किया, सर्च पे क्लिक किया, नीचे टेबल में आ जाए बुकिंग आईडी, किसके नाम की बुकिंग थी, किस डेट की बुकिंग थी, कितने लोगों की बुकिंग थी और कितने पैसे आए, अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद नीचे टोटल अमाउंट कितना बना, सब टोटल कहीं ऐसे 500 रुपया, 800 रुपया, 200 रुपया, लास्ट में क्या आ जाए टोटल। और टोटल इन वर्ड्स भी आना चाहिए, जीरो के पढ़ने में लगती से लिखा 10,000 होता हम लाख पढ़ लेते, लिखा लाख होता हम 10 पढ़ लेते, जीरो का जितना लगता है। लेकिन जब अंग्रेजी में लिखा 1 लाख अमाउंट तो मजा ठीक है। तो अमाउंट इन वर्ड्स देखा होता आपने, बस दो डेट्स थे। एक, अब मान लो किसी स्पेसिफिक डेट की बुकिंग कैंसिल करनी है, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। तो बुकिंग डेट पे क्लिक किया, दो डेट सेलेक्ट की, ठीक, सर्च पे क्लिक किया, ठीक, वो तो वही डेट चूज करेगा, तो फ्रॉम डेट भी वही होगी और टू डेट भी वही होगी। या एक काम करना, कैंसिल बुकिंग का अलग बना कहानी बना, कैंसिल बुकिंग पे क्लिक करो, सेलेक्ट डेट, एक डेट सेलेक्ट करो, ठीक, और उसके बाद सर्च पे क्लिक किया, उस डेट की सारी बुकिंग आ गई नीचे, वही बुकिंग आईडी, नेम, डेट वगैरह सारा आ गया, ठीक। अब उस दिन मान लो 10 बुकिंग थी, तो आप चाहते हो मैंने, चलो पहले काम करो, सारी बुकिंग कैंसिल कर दो। तो क्या करोगे, डेट सर्च किया, डिटेल आ गई, नीचे एक बटन लगा दो कैंसिल बुकिंग, उसके क्लिक में क्या होगा, सारी बुकिंग कैंसिल हो जाए। बुक कैंसिल का मतलब क्या है, स्टेटस चेंज करना, को डिलीट करने ना बैठना। क्या करोगे, बुकिंग स्टेटस कॉलम है ना, उसको स्टेटस को कैंसिल कर दोगे, टेबल में अपडेट हो जाएगा और साथ ही पेमेंट वापस भी हो जानी चाहिए। ये स्ट्राइक के अंदर रिफंड का प्रोविजन होता है, स्ट्राइक के अंदर क्या होता है, रिफंड का प्रोविजन। ये जो मैं काम दे रहा हूं तो कर लेगा ना, 101% है कि उसे जॉब में कभी परेशानी नहीं है। एक ये देखो, ये होती प्रैक्टिकल चीज, मैं कोई मर्जी थोड़ी बना रहा हूं, मेरे माइंड में आ रहा, क्लाइंट ने मांग लिया,
अब ये कैंसिल बुकिंग हो गया, अब क्लाइंट कहता नहीं मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती, उस दिन की 10 बुकिंग थी, हम तो छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो 100 बुकिंग थी, तो वो चाहते हैं कि सीएम ने घूमने आना है तो आधी बुकिंग कैंसिल कर और आधी रहने दो, इतने लोग आ सकते हैं, मतलब कहने का तो वही। तो कैंसिल बुकिंग एक तो ये हो गया। फिर कैंसिल बुकिंग का ही एक और लगा लेना, ऐसे लगा लेना, बुकिंग डिटेल कैंसिल बुकिंग 1 कैंसिल बुकिंग एक और बना, क्लिक करो, किस डेट की, डेट चूज की, टेबल आ गया। बस उसमें चेंज ये करना, आगे ना चेक बॉक्स लगा देने, क्या लगा देने, चेक बॉक्स। ठीक, जो जो चेक बॉक्स टिक किए, कैंसिल बुकिंग पे क्लिक करें, बुकिंग कैंसिल हो जाए और स्टेटस कैंसिल हो जाए, रिफंड हो जाए। और एक चीज याद रखना, उनको मेल भी चली और फोन पे मैसेज भी हो जाए, ये बुकिंग आपकी कैंसिल हो गई है और ये पैसे आपके रिफंड हो। ये दोनों में रखना कैंसिल बुकिंग में। बंदे को मेल भी जानी चाहिए, उसको तो पता नहीं चला। तो जो पहले वाला कैंसिल बुकिंग था उसमें भी बुकिंग स्टेटस कैंसिल और उसी समय मेल और फोन जाना, फोन पे मैसेज जाना चाहिए। मजा तब है उसी समय उसको ना रिंग चली जाए, मैसेज तो जाए, मजा तब है ना, उठाए ना उठाए वो बात की बात है। ठीक, फोन पे मैसेज, ईमेल और एक हल्की सी रिंग जाए, पॉसिबल है जी। एक ट्राई करना, देखा होगा कई बार, एक बस इतने करना जा रहे हैं। जो ये कर लेगा, बन गया ना पूरा प्रोजेक्ट, पूरी शेप। और जो मैं काम दे रहा हूं इसमें 95% से ज्यादा चीजें पता है, ईमेल पता है, फोन पे मैसेज पता है, ठीक, और क्या, बाकी तो सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने चीजें दी, सेव भी करना है, थोड़े बहुत चेक लगाने हैं। अब ये चीज होती है, ये चीजें बुक में नहीं लिखी, आप बोलो मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ बुक पढ़ के, बनाओ, ये मैंने रिक्वायरमेंट दे दी, ठीक, किसी को किसी रिक्वायरमेंट डाउट हो तो मेरे से पूछ ले, जब जितनी बार पूछोगे मैं और ऐड करूंगा, देख लो मर्जी आपकी, क्योंकि उस समय मेरे माइंड में और आइडिया आ जाएगा। ठीक, आपके बैच में पहली बार नहीं है कि चीजें पिछले में नहीं दी मैंने, क्योंकि बच्चे क्लाइंट होते हैं, मैं क्लाइंट यूज हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है। वैसे सिंपल कैंसिल बुकिंग, डेट ऐसे भी कर सकते हो, डेट चूज करो, कैंसिल बुकिंग, उस डेट की सारी बुकिंग कैंसिल, स्टेटस कैंसिल बुकिंग, और उनको मेल चली जाए, फोन पे मैसेज चला जाए और पैसे उनके अकाउंट में वापस हो जाए। नहीं जी, कई बार थोड़े से करना कैंसिल, तो फिर चेक बॉक्स वाला भी आ गया यार, वो भी आप लोग ठीक है जी। बच्चे नहीं चले गए, ये मंडे तक आपको ये असाइनमेंट आगे एक बनाने को तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मैंने तो असली चीज करवानी, क्योंकि तो एक फ्लो है, ये तो बढ़ता जाएगा जितना मर्जी आप लोग कर। अगर मैं ये करवा भी दूं तो क्या अगले प्रोजेक्ट में आप कर लोगे, क्वेश्चन फिर बच जाएगा। अब कईयों ने ईमेल वाला किया हुआ, मुझे दिखाया कुछ बच्चों ने, कईयों ने फोन पे मैसेज वाला भी किया हुआ, पता सब है आपको, ठीक, बस प्रोजेक्ट चेंज हो गया। तो अब हम लोग एपीआई पे ही काम करेंगे, पहली बात है, किस पे, एपीआई। ठीक, आपको मैंने उसका काम आपको दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, एपीआई बन गई, यूआरएल मैंने आपको दे दिया, आप यूआरएल आगे भेज दो किसी को, अब इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आनी चाहिए। तो हम ये सारा काम जब बैक एंड, अब एपीआई बोले तो बैक एंड, तो सिर्फ एपीआई वाले प्रोजेक्ट को ही आप क्या बना लो, देखो सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट है कहीं पे, ये सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, इसका मतलब अब आपका एक
करना। आज का दिन है, कल भी है, सैटरडे है, संडे है। एक टेबल बनाना है, एक रिपोजिटरी बना लेना उसकी, आई जो भी नाम, आई बुकिंग रिपोजिटरी का नाम बुके। एक तो पहले क्या करना पड़ेगा, एपीआई में जाओगी, एक नया मॉडल बनाओगी, समझो ना पूरा। एक नया एपीआई के थ्रू ही करना है ये क्वेश्चन। तो पहले बैकएंड में जाओगे, एक मॉडल बनाओगे, वही रिपोजिटरी बनाओगे, आई बुकिंग रिपोजिटरी, और उसमें वही डीटीओ की कहानी बना के टेस्ट करो। पहला काम तो ये। फिर उस एपीआई को कॉल करना है, तो जेनेरिक रिपोजिटरी आपकी सेम चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिंपल आपने आई बुकिंग रिपोजिटरी को एक एक लाइन का जो है आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री उसमें पास, ठीक है, बन गया। फिर आपका अपने आप ही जीयूआई का काम शुरू हो जाएगा। नेशनल पार्क स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, गेट ऑल है, जावास्क्रिप्ट में उसे कॉल करना है। ठीक, अब ये क्या बना हुआ टिप है, अब इसको कैसे आप लोग करते हो, तो जब शुरू में दिया था याद होगा आपको कि डाटा टेबल टिप पे अप्लाई करना है, तो थोड़ा बहुत ताम झाम करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आगे की कहानी तो फिर नॉर्मल चलती। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग बैकएंड में गए, एक नया मॉडल बनाएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे यूजर के लिए, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आइडेंटिटी होगा, लेकिन इसमें हम खुद बना के देखते हैं। तो हम एक यूजर मॉडल बनाएंगे और उसमें वही स्टैंडर्ड कॉलम होंगे। तो एक नया मॉडल बनाएंगे। अब हम एपीआई पे काम करने जा रहे, एक नया मॉडल है यूजर, और उसमें क्या क्या मेंबर हम लोग लेंगे। तो मॉडल पे राइट क्लिक करो, कहानी अब पता है, ऐड क्लास। कई तो डर ही गए होंगे इतना काम। देखो बच्चे, जिसने नौकरी करनी उसको दिया मैंने। लो, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लिख लो आप, ये बताइए यूजर का आईडी, नेम, पासवर्ड, रोल, यूजर का क्या रोल है, और टोकन, ये वो टोकन है, जब मैं JWT यूज करवाऊंगा तो समझाऊंगा उसको। ठीक, और नॉट मैप का मतलब पता ही है, ये कॉलम टेबल में एग्जिस्ट नहीं होगा। लिख लिया। अब आपने क्या बनाना है उसके बाद, ये यूजर बन गया। अब हम बनाएंगे रिपोजिटरी। तो आई यूजर रिपोजिटरी, ऐड क्लास, इंटरफेस, क्या नाम, आई यूजर रिपोजिटरी।
आई यूजर रिपोजिटरी, एक तो पहले यूजर बना लिया, फिर आई यूजर रिपोजिटरी। तो यहाँ पे एक यूजर बनाने का होगा, एक लॉगिन का, दो से काम हो जाएगा हमारा, रजिस्टर और लॉगिन। तो आई यूजर रिपोजिटरी, उसमें मैंने क्या क्या मेंबर बनाने हैं, एक 3, ये देखोगे, लिख लो। एक मेंबर है इज यूनिक यूजर, समझ गए होंगे, पे यूजर चेक करना डुप्लीकेट तो नहीं है, तो वो यूजर नेम पास करेंगे। अगर ये ट्रू टर्न करेगा तो यूजर डुप्लीकेट है, फॉल्स टर्न करेगा तो यूजर यूनिक। और ये हो गया ऑथेंटिकेट, ये क्या करेगा, चेक करेगा जो यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है तो इस यूजर में रिटर्न करेगा उस यूजर की इंफॉर्मेशन, अगर गलत है तो इस यूजर में नल आएगा। तीसरा है रजिस्टर्ड सेव, तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे और उसे डाटाबेस में सेव करेगा, और सेव होने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन भी रिटर्न कर दिया। तो वही हो गया, एक लॉगिन हो गया, एक रजिस्टर हो गया, एक डुप्लीकेट चेक करने के लिए। ठीक, अब हम बनाएंगे यूजर रिपोजिटरी। क्या बनाएंगे, एक, अब क्या करो, यहाँ पे रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया यूजर रिपोजिटरी, और यहाँ पे इंटरफेस है और इसको क्या कर दो, इम्प्लीमेंट। लेकिन इससे पहले एक रह गया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में वो टेबल बना, रिपोजिटरी उसके बाद। एक काम कर लेते हैं, मॉडल के बाद हम डाटा में जाते थे, याद है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा मॉडल है ये, यूजर, और यहाँ पे आपका यूजर्स, माइग्रेशन ऐड करो और अपडेट डेटाबेस, फिर रिपोजिटरी वाला काम जाम शुरू हो। इसमें मैंने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज किया, प्रोजेक्ट में तो वो किया था, इसमें खुद का बना रहे हैं हम लोग, कई बार हो जाता है कि नहीं वो नहीं चाहिए, तो उसके बाद आप क्या करो, माइग्रेशन ऐड करो और अपडेट डाटाबेस, 3 टेबल हो जाएंगे, नेशनल पार्क, ट्रेल एंड। तो टूल्स पे गए, पैकेज मैनेजर कंसोल,
आगे ऐड हाइफन माइग्रेशन, क्या लिखोगे? ऐड यूजर मॉडल, ऐड यूजर मॉडल, ये यूजर का मॉडल ऐड हो जाए। ठीक, और ये नजर भी मार सकते हो। ठीक, तो यहां पे ये ऐड नहीं, क्या गलती है बोलो? नहीं है ना? तो हमने क्या किया? मॉडल में गए, यूजर मॉडल बना दिया, ये स्टेप तो ठीक है। फिर हमने इसको कहां ऐड किया? एप्लीकेशन टीवी कॉन्टेक्स्ट, ठीक तो है ना? फिर और उसके बाद ये माइग्रेशन है और ऐड यूजर मोड, मैं डिलीट करके दोबारा देखता हूं बनाते। क्यों नहीं बनी? तो एक बार दोबारा देखते हैं, टूल्स पे गए, यही लिखा था तो बन गया ये। और उसके बाद क्या करोगे? अपडेट डेटाबेस, हाइपन डेटाबेस, तो ये आपका डेटाबेस में टेबल बन जाएगा। और अब आपके डेटाबेस में कितने टेबल होंगे? 3। नजर मार लेते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर पे गए, किस नाम से है? इस नाम से था। डीबी ये एनपीडीबी देखना, ये है। यहाँ ऐड ही नहीं किया कभी, है ना? यहाँ नजर ना, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करके कनेक्शन होते हैं, डेटाबेस नहीं होता है। क्या लिखोगे? /SQL एक्सप्रेस, और ये वो नेम दे दो, और ये ऑप्शनल कर दिया। असाइनमेंट जरूर बनाओगे, ये प्रोजेक्ट तो बनाना है। ठीक, ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने एपीआई से, आजकल एपीआई का जो मानना है
तो अब आपको पता होना चाहिए किसी लैंग्वेज में एपीआई कैसे बनती है और क्या उसका कंसेप्ट होता है। आगे हम देखना ये गेट और ये देखोगे टेबल्स पे गेट और 3, ठीक है जी। तो हो गया ये। अब आपने क्या वहां वापस जहां पे हम लोग कोड लिख रहे थे क्या था, रिपोजिटरी में गए और यूजर रिपोजिटरी। अब यहाँ पे आप आ जाओ और वो टेबल आपका बन। तो यहाँ वही क्या यूज करना है, एप्लीकेशन डीबी फॉर टेक्स्ट और वही कंस्ट्रक्टर में आप लोग उसको पास करो। ठीक, तो यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी फॉर टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये आपने बताना। ठीक, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट बनेगा, फिर रजिस्टर, फिर इज यूनिक यूज, फिर रिपोजिटरी बन जाएगी, फिर इसको हम ऐड करेंगे program.cs, फिर हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे नया, जैसे नेशनल पार्क कंट्रोलर है, ट्रेल कंट्रोलर है, अकाउंट कंट्रोलर या यूजर कंट्रोलर। एपीआई तो वहां बनेगी, वहां पे फिर एपीआई की फॉर्म में बनाएंगे, फिर उस एपीआई को टेस्ट करेंगे स्वैगर में और ओस में, जिससे चेक हो जाए। तो अभी हम पहले ऐसा करेंगे, अभी हम जेडब्ल्यूटी कुछ नहीं कर रहे, ये सिंपल जैसे हम डाटाबेस में कैसे यूजर पासवर्ड चेक करना। ठीक, अब यहां पे आगे ऑथेंटिकेट, तो यहां पे यूजर मॉडल से आपने चेक करना है यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है। ठीक, तो यहां पे तो ये आपका आ गया, क्या लिखोगे, वेर यूजर इन डीबी अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर डॉट, यहां फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे यू डॉट यूजर नेम जो हम पैरामीटर से पास कर रहे हैं। ठीक, एंड यू डॉट, दो चीजें चेक होगी ना यहां पे, क्या, पासवर्ड। ठीक, और यहां पे ये चेक कर लिया, इफ यहां पे इफ यूजर इन डीबी नल, इसका मतलब यूजर पासवर्ड गलत है, तो मैंने क्या रिटर्न कर दिया, नल। अगर ये ठीक है तो जो यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, अब इस यूजर की इंफॉर्मेशन में इसके बीच में 15 से 18 लाइन की जगह छोड़ दोगे, यहां पे हम जेडब्ल्यूटी की कहानी लिखेंगे। इसके बीच में क्या होगी, क्यों होगी, वो बाद में आपको बताता हूं। ठीक, इसमें सिंपल चेक किया, यूजर पासवर्ड ठीक है तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या, यूजर, अगर गलत है तो रिटर्न कर देगा नल। ठीक, तो इस तरह से, तो ये था आपका सिंपल सी कहानी। बाकी कहानी सुनने के लिए कल आओगे, और अभी आज बड़ा काम जाम है।